वेलकम टू राही एजुकेशन। मैं मोहम्मद फैजान खान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु सबसे उपयोगी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की जनरल क्वेश्चन के लिए। प्रश्नों की श्रृंखला में ज्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। इसका राइट आंसर देख ही लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है ए, मृत्तिका, गाद और बालू, ये घटता हुआ क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हरमुज जल संधि पाई जाती है। देख लीजिए। देखिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको मैं बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देना चाहता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फारस। यानी हरमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, जो बिल्कुल सही जोड़ा इसमें बना हुआ है। देख लीजिए आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसमें जो जोड़ा है लेबनान बेरूत से, ये जोड़ा बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। देख लीजिए आप लोग। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है गंगा भगीरथी हुगली नदी जलमार्ग। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पता भी होगा आपको। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये बिल्कुल राइट आंसर है सी, कानपुर में दलहन संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। सोच लीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको ये देखना है जो इसमें गलत है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में हुआ था, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में हुआ था, प्रवर्तन निदेशालय ये 1956 में हुआ था, स्थापना वर्ष थे। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये 1985 में नहीं हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में ना होकर ये हुआ था 1988 में। तो आप लोग नोट कर लिएगा, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में अधिनियमित हुआ था। बाकी सब ये तीनों ऑप्शन सही हैं और ये इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिला न्यायाधीश शब्द आया है अनुच्छेद 233 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों का 14वां सम्मेलन COP14 कहां संपन्न हुआ। तो ये 14वां सम्मेलन COP संपन्न हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2018-19 में वर्णित ब्लू स्काई थिंकिंग, नीले गगन के समान विस्तृत विचारधारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्यायिक सुधार, डाटा निर्देशक, आर्थिक विकास या रचनात्मक विचार युक्ति। तो देखिए, इसके नाम से क्लियर हो रहा है ये थिंकिंग है और यहाँ पर रचनात्मक वर्ड आया है, तो आप समझ जाना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। तो इसका राइट आंसर ए है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं, जल्दी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम आपको बीईओ की यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न दे सकें और आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो सके। आप चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने प्रश्न सही गए। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? ये आपको याद होगा, ये हुआ था 1949 को। अगला प्रश्न साइंटिफिक क्वेश्चन है, शीतकालीन में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर है पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, इसलिए जंतु जीवित रहते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर की क्षमताओं में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि चीन की बॉर्डर पर ये हेलीकॉप्टर का बहुत उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी क्षमताएं हैं? दागो और भूल जाओ, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र या उपयुक्त सभी। तो जैसा आप सोच रहे हैं इसमें सारी क्षमताएं हैं, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच के भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। तो ये आयोजित हुआ था बी ऑप्शन, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2020 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर हो गया? नाइजीरिया, कांगो, इक्वेडोर, कुवैत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बाहर हो गया पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से, इक्वेडोर। अगला प्रश्न, बहुधा समाचारों में रहने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस में स्थित है। आपको मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं ताकि आपको बहुत ही कम समय में ज्यादा प्रश्न मिल जाएं, इसलिए आपको मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं। और जैसे भी आपको प्रश्न चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार शनि के कितने चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है? तो अभी तक हमने शनि के जो चंद्रमा खोजे हैं वो 82 खोजे हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 82 चंद्रमाओं की खोज की जा चुकी है। मृगमारीचिका का कारण है, इनमें से आप देख लीजिए, मृगमारीचिका का कारण है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही मृगमारीचिका का कारण है। मैं आपको बता देता हूं कि मृगमारीचिका माइरेज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना? देख लीजिए आप लोग, इसरो ने चंद्रमा 2 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को इसलिए चुना क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में क्रेटर है जिनमें प्रारंभिक सौर प्रणाली के जीवाश्म साक्ष्य हैं। तो ये इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों को शपथ दिलाना। इसका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठारी पदधारी है के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, या 3 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, या राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसमें कुछ कूट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका डी कूट बिल्कुल सही है, यानी कि जो चारों टॉपिक मैंने अभी आपको बताए ये चारों का वो पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, चारों कूट सही। देख लीजिए आप, ये चारों कूट जो दिए हुए हैं चारों सही।
इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो आप सोच सकते हैं, बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर जी अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इस समय बहुत इसका चल रहा है चलन, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नीरज कुमार गुप्ता समिति, इसने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार ने इस समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? हाँ, तो इसमें देखिए मिश्रित का मतलब दो प्रकार की अर्थव्यवस्था से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो ये ट्रेजरी बिल बेचने का कार्य करता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। देखिए, हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बता रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल राही एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। जब तक आपकी ये परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, BEO की परीक्षा नहीं हो जाती, हम पर डे 1 या 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल सही आवाज में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, खिलाफत आंदोलन की। देखिए, केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते थे। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए थे कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। तो 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर है 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहां की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, नहीं, वो तो उसका साम्राज्य था। इब्राहिम जोग और असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी बिल्कुल सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन रूप में प्राप्त करता था, ये ऑप्शन गलत है। तो यानी कि राइट आंसर इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुस्समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। यानी सैयद अली और अब्दुस्समद नामक 2 पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त, इन्हीं के द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली की
प्रारंभ किया। आप इन दोनों के नाम याद रखिएगा, इनके काल में जो थे फारस के सैयद अली और अब्दुल समद नामक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनता है? सिंपल प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। देखिए, मनुष्य की आंख फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती हैं। रेटिना इसे फोकस कर देता है। यहाँ पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो मनुष्य की आंख में रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, देश के लिए लिखित संविधान। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है एन.जी. रंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो आप याद रखिएगा कि ये चंपारण सत्याग्रह जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी गांधी जी को, और इन्होंने एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक जहाज हाल ही में कहां लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान में हाइड्रोजन वाहक जहाज हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए, 11 दिसंबर 2019 को जापान में विश्व का पहला तरलीकृत हाइड्रोजन वाहक जहाज लिक्विड हाइड्रोजन कैरियर लॉन्च किया गया। इस जहाज का नाम सुइसो फ्रंटियर रखा गया। जापान के कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित यह जहाज समुद्री वाहक जहाज तरलीकृत हाइड्रोजन का परिवहन करेगा। यह जहाज ऑस्ट्रेलिया से जापान तक अगली पीढ़ी के ईंधन हाइड्रोजन का परिवहन करेगा। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। 40 प्रश्न हमने बहुत ही कम समय में आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राही एजुकेशन को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।